हेलो गाइस, दिस इज राज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज मैथ्स। फ्रेंड्स, आज चलिए हम सीजीएल के पेपर हो चुके हैं। तो आज है 26 जुलाई और आज मैं बताने वाले कि फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन किस तरह से आए हैं। और मैं ये कहूँ कि अभी जो पेपर जैसे से लास्ट होने जा रहा है, पेपर लेंदी होना शुरू हो गया, यानी टफ होने लगा है। पेपर में जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो कैलकुलेटिव ज़्यादा होने लगे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन वो ट्रिकी वाइज ज़्यादा होने लगे हैं, जीके जीएस भी थोड़ा सा लेंदी आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन में क्या क्या आया है। हाँ, ऐसे स्टूडेंट का कमेंट्स आया था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनकी अच्छे खासे मार्क्स उठा पाते थे, अच्छे खासा हैंडल कर सकते थे, बट एग्जाम में उन्होंने 70 से मतलब 60 से 70 के बीच उन्होंने एवरेज किया, छोड़ दिया। इस तरह से मतलब इसके अनुसार पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल जो है बहुत टफ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले मैथ्स के बारे में समझते हैं, फिर जीके जिस बारे में समझेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आया था। चलिए पहले मैथ्स को लेकर के चलते हैं। ठीक है, मैथ्स के जो क्वेश्चन रहे हैं वो कुछ इस तरह से रहे। मैथ्स के जो क्वेश्चन रहे कुछ एक क्वेश्चन इस तरह से रहा कि कह रहे तो व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट टू ट्रिपल द अमाउंट ऑफ इन 16 ईयर्स। यानी एक जो मूलधन है वो 16 सालों में क्या हो जाता है, वो अपना 3 गुना हो जाता है। ठीक है, यानी एक मूलधन है जो 16 सालों में अपना 3 गुना हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा था, यानी साधारण ब्याज। ऐसे कह सकते हैं कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 16 सालों में 3 गुनी हो जाती है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो मूलधन है यहाँ पे, ठीक है, मूलधन से मिश्रधन 3 हो गया है, तो ब्याज हमारा कितना का आ गया यहाँ पे 2 का। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, ब्याज कितना का आ गया यहाँ पे 2 का। ठीक है, अब यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना था। रेट कैसे निकालोगे, अब देखो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। रेट हमारा तो एस आई इंटू 100 हो जाता है, बाय पी और टी हो जाएगा। ठीक है, हमने एस आई कितना, एस आई 2 आया हमारा, 100 हमारा, और पी हमारा कितना है, 1 मान के चले, और टी हमारा 16 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कट जाएगा 2 से 8 बार में, 8 से करोगे तो 12 8 96, और बच रहा कितना 4/8, यानी 1/2, यानी 12.5% इसका क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था। देखो कह रहा था कि जैसे कुछ ऑप्शन दे के रखे थे, ठीक है, और उसमें से बोला था इनमें से कौन सा जो ऑप्शन के अनुसार जो त्रिभुज होगा वो अधिक कौन त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो आप मान लीजिए जैसे एक कोई किसी ने ऑप्शन भेजा है, वो कुछ ऑप्शन कुछ इस तरह से है, जैसे 15 है और 62 है और 65 है। ठीक है, इस तरह से कुछ और भेजा गया है, जैसे मान लो 30 है ना, और यहाँ पे हमारा 40 है और 50, इस तरह से है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्थिति क्या, जैसे को भी ट्रायंगल ले लीजिएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन सही नहीं है तो हम आपको नहीं बता सकते करेक्टली, बट मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि ऑब्ट्यूज एंगल कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, अगर ये कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं, ठीक है, अगर ये कोई ट्रायंगल हो रहा है और इसमें अगर 3 भुज दे के रखा है, ठीक है, तो ये ए हो गया है आपका, ए हो चुका है, बी और सी। अगर जैसे मान लीजिए ए हो रहा है, सामने का भुजा ए मान लेता है, ये बी और ये सी। अगर क्या होता है कि कोई भी, ठीक है, जैसे अगर मैंने कहा कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यानी किसी भी एक भुजा का जो स्क्वायर शेष 2 भुजाओं का स्क्वायर के बराबर हो जाता है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि ए स्क्वायर यानी किसी भी भुजा का जो एक साइड का भुजा, उसका जो वर्ग होगा शेष 2 भुजाओं के वर्गों से बड़ा होता है, तो ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप कह सकते हो कि किसी एक त्रिभुज की एक भुजा का जो वर्ग होता है वो शेष 2 भुजा से क्या होता है, छोटा हो जाए मान लो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा, अगला क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है कि देखो अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, जैसे x प्लस 1/x, ठीक है, और +3, ठीक है, इस तरह से है, और बराबर 1 दे के रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो इस क्वेश्चन का तरीका है क्या है करने का,
हम यहाँ से अगर इसको देखें तो ये हमारा एक्स हो गया, ठीक है, प्लस 1/x हो गया, ये हमारा 1 और इधर 3 इधर चला जाएगा, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, यानी x प्लस 1/x बराबर -2 हो गया। यहाँ से जो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, वो x की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। अगर x की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू रखोगे -1 का होल स्क्वायर प्लस 1/-1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1 + 1, यानी ये हमारा 2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। ठीक है, ये अगर x की जगह हमने -1 रखा है और -1 का होल स्क्वायर हमने किया तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 यानी 1 1 2 हो जाएगा। अगली क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो अगली क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगले क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, बोला गया है कि व्हाट, ठीक है, एक हमारा पूछा गया ये cosec 30 -sec 30 ऐसा कुछ था, cosec 30 -sec 60, इसका वैल्यू पूछा था, इसका क्या हो जाएगा। तो पता cosec 30 हमारा किसका साइन का ऑपोजिट लिख सकते हैं, तो साइन 30 क्या होता है 1/√1/2 होता है, जिसकी वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। sec 60 हम कह सकते हैं cos 60, यानी cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, जिसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लट करके ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आई थी इस तरह से cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पे ये 1 दिया हुआ था, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 दिया होता, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा शायद, वो कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा का वैल्यू पूछा होगा, ऐसा कुछ होगा क्वेश्चन। अगर मान लो इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको देखो आप यह क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम रख सकते हैं ऐसे कॉस, ये है ना, देखो यहाँ पे कॉस थीटा को आप यहाँ रहने दीजिए, इधर आप ले जाइए इसको 1 - cos स्क्वायर थीटा को, ठीक है, क्या होगा इससे आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी अगर इसका स्क्वायरिंग बोथ दी साइड हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा साइन 4 थीटा, इसको फिर से तोड़ देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन टू ये 4 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सीधा 1 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगली क्वेश्चन जो देखो, अगली क्वेश्चन पूछा गया है, और एक पूछा गया था कि जैसे इस तरह से कुछ क्वेश्चन थे, देखो ये क्वेश्चन कुछ है इस तरह से कि ए बी बी और ए, इस तरह से कुछ क्वेश्चन देके रखा था, और कह रहा था ये 4 डिजिट नंबर, ये जो 4 अंकों की संख्या है ना वो 4 से डिविजिबल है, ऐसा कुछ पूछ रहा था। तो बोल रहा था कि फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर ए, यानी पूछ रहा था कि कुछ ऐसा दे के रखा था ए इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो फिर इस तरह से कुछ पूछ रहा था कि वहाँ पे क्या होगा। तो अगर मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन अगर कंफर्म नहीं होता हम इसको कैसे बता सकते, बट अगर मैं ये कहूँ कि देखो कि अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि देखो इस तरह से, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे कि 2 है, ठीक है, ये हमने कहा ए है, और ये हम कह रहे हैं 4, और यहाँ पे हम बी रख रहे हैं, अब कह रहे हैं 4 से डिविजिबल है ये, ठीक है, अगर 4 से डिविजिबल है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर ए बी से बड़ी है तो यहाँ पे क्या हो सकता है ए बी की जगह। तो अगर ऐसे स्थिति में अगर ये बनता है तो हम क्या कह सकते हैं कि 4 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक तो आप यहाँ 0 रखेंगे तो 4 से कट जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है, दूसरा 4 रखेंगे तो भी कट जाएगा, 8 रखेंगे तो भी कट जाएगा। अब बोला है ए को आपसे क्या रखना है, बड़ा रखना है, ठीक है, इस स्थिति में अगर ये कट जा रहा है तो हम यहाँ पे कुछ भी रखें, ठीक है, जैसे देखो अब यहाँ भी ए की जगह 0 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं और 8 रख सकते हैं, ऐसे कुछ, ठीक है। अब अगर ए ग्रेटर देन बी है तो आंसर क्या होना चाहिए, अगर हमने बी रखा यहाँ पे तो ए की जगह हम 4 रख सकते हैं, ऐसे हो सकता है भले, अगर यहाँ पे 4 रखते हैं तो यहाँ पे हम 8 रख सकते हैं। ये हमारा डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा था, किस तरह से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। एक क्वेश्चन और आई थी, देखो 2 वृत्त दे के रखे थे, ठीक है, जैसे मान लो इस तरह से क्वेश्चन में 2 वृत्त था, ठीक है, देखो ये एक वृत्त हो गया और फिर ये दूसरा वृत्त हो गया, ठीक है, ऐसे 2 वृत्त है, ठीक है, ये ऐसे हटा दो अब,
ठीक है, ऐसे मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे बोल रहा था कि जैसे इसकी रेडियस ना, इसके रेडियस 12 है, यानी R1 आपका 12 है और R2 8 है। ठीक है, R1 12, R2 8 है। तब से पूछा था कि जो यहाँ पे ये टच कर रही रेखा है, ठीक है, ये ओवेनस जो रेखा है उसकी लंबाई क्या होगी, इस तरह से पूछा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं कि देखो ये इसके केंद्र से लेकर इसके केंद्र को अगर मिला देते हैं तो ये C1 इसका केंद्र मान लो, C2 इसका मान लो, ठीक है। और ये अब इसको जोड़ दीजिए, ये हमारा R1 हो गया, ये हमारा R2 हो गया, ठीक है। ये हमारा 12 है, ये हमारा 8 है, ये भी 12 और ये भी 8। तो अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसको हमने कल भी बताया था, ठीक है, कि अगर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा रहती है और उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा रहती है तो दोनों का क्या होता है, इस कंडीशन में इसका जो हो जाएगा, अगर मान लो हमने ए बी माना, ए बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी √C1 C2 का होल स्क्वायर और -R1 -R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका आप निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 4 16 हो जाए, 12 8 20 हो गया ना, तो ये 20 का स्क्वायर हो गया और -12 में से 8 गया तो 4 बचे, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 400 और -16, ठीक है। तो हमारी कितने हो जाएंगे, 384 हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ हो जाएगा इस तरह से, बाकी इसको काट के निकाल सकते हैं। अगर ये मान लो कुछ इस तरह से रेखा ना, जैसे उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा पूछता है इस तरह से, मान लो कि ऐसे टच करते अगर इस तरह से, ठीक है, तो ये अगर पूछता तो यहाँ पे क्या हो जाता हमारा C1 C2 का होल स्क्वायर और -R1 + R2 का होल स्क्वायर, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अगले क्वेश्चन का कुछ इस तरह से है। ये कह रहा है कि द इनिशियल रेशियो ऑफ मिक्सचर वाज 11:5, मतलब एक बर्तन, मान लो पोट है हमारा, ठीक है, एक बर्तन है, उस बर्तन में जो मिक्सचर है वो कुछ इस तरह से है 11:5 में, यानी 11:5 है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि व्हाट पार्ट शुड बी रिप्लेस्ड, यानी इसमें से क्या निकाल दिया जाए ताकि जो नेक्स्ट बर्तन होगा उसमें जो रेशियो हमारा 2-3 का हो जाएगा, ऐसा कुछ पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बोला एक शुरू के बर्तन में 11:5 में कुछ है, दूसरे में होना है 2-3 होना है, तो क्या निकाल दिया जाए। ऐसे क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि अधूरे क्वेश्चन है पूरी तरह से, ठीक है। अधूरे क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि इसमें मुझे डेटा नहीं पता, या फिर ये ऐसा हो सकता था कि देखो हम ऐसे कह सकते हैं बर्तन ए और बी है, ठीक है, इसमें से कुछ रेशियो 11:5 का है, इससे मान लो कुछ है आपका 21:5, तब कहता है कि इससे कितना निकाल देता है ताकि सेम मतलब दूसरे बर्तन में कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। तो चलो फिर भी यहाँ मान के चल सकते हैं कि अगर क्वेश्चन उसने ऐसा पूछा होगा कि पहले में जो है 11:5 का अनुपात है, ठीक है, अगर वो पूछा किस क्या निकाल दिया जाए, यानी क्या, तो हम अगर मान लेते हैं ऐसा कि एक्स अगर हमने दोनों से निकाल दिया तो बोला नेक्स्ट में यहाँ पर हमारा 2-3 रेशियो हो जाता है, ऐसे कुछ अगर हो सकता है तो क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा होगा तो, या फिर हो सकता है क्वेश्चन की कुछ मिस्टेक्स होगी। तो अगर मैंने इस तरह से लिया है तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा 11 × 3 33 हो जाएगा और यहाँ से हमारा 3x हो जाएगा, बराबर आप यहाँ से 10 हो जाएगा और -2x हो जाएगा। इस कंडीशन में इधर देखो ये 23 हो जाएगा हमारा और इधर हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू इस तरह से 23 हो जाती है, यानी 23 से निकालते हैं। बट हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं कर रहा पूरी तरह से, कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में गलती है, कुछ गलती है क्वेश्चन को, ठीक है। चलो बाकी आप जैसे बोलते हैं ना, आपने पेपर देकर आए तो कुछ गलती होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को सही कर देना, ठीक है। इतने क्वेश्चन हमारे पास मैथ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए जीके जिसको चलते हैं, जीके जी सच क्या पूछा है इसको देखते हैं। चलो जीके जिस देखते हैं ऐसा क्या है, देखो ये जीके जिस रहा 26 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट में, इससे पहला क्वेश्चन रहा है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी रही, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो हमारा कौन सा चिल्का झील है, यहाँ भारत की सबसे बड़ी झील रही है चिल्का झील, ठीक है, ये चिल्का झील रही है। चिल्का झील क्या है, किस तरह की झील है, तो एक खारे पानी की झील है ये, और लेगुन यानी अनुपेय जो भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य के पुरी, खुर्दा और
गंजम झीलों में फैली हुई है। चिल्का झील के बारे में जाने के तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक है। और वेम्बनाड झील जो है यह भारत की सबसे लंबी झील है, ये सबसे बड़ी है, सबसे लंबी है, जो कि केरल में स्थित है। सांबर झील के बारे में बात कर दिया, भारत के सबसे बड़े अंतर्देशीय नमक झील है, यानी नमकीन पानी इसमें है और राजस्थान में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया तो मौलिक अधिकार क्या है, किस भाग में है, तो मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में यानी आर्टिकल 12 से 35 के बीच निहित है। संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। भारत का संविधान जो है 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से 18 है, स्वतंत्रता का आर्टिकल 19 to 22, शोषण के विरुद्ध हमारा 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता यानी 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में, ठीक है। इसके बाद देखिए मूल अधिकार रूप से संविधान में संपत्ति का अधिकार जो था ये पहले शामिल था, बट इसको हटा दिया गया। कब हटाया गया, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया संविधान को, इसमें, ठीक है, संपत्ति को। एक क्वेश्चन आया था वुड डिस्पैच किस वर्ष आया था, तो वुड डिस्पैच जो हमारा था 1854 में आया था, ठीक है। वुड का घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया के रूप में प्रसिद्ध है। जुलाई 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया था, जब सर चार्ल्स वुड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। इसके बाद इसमें आपको मैं दे दूंगा, इसको पढ़ लेना आराम से, क्वेश्चन क्या है मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये कहा था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब किया गया था, तो ये था 23 जून 1894 को, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि पहला आधुनिक ओलंपिक और एक मिनट रुकना, देखो से पहला जो आधुनिक ओलंपिक हुआ था 1896 में एथेंस में हुआ था, जिसमें 13 देश के 280 प्रतिनिधियों ने 43 आयोजन में भाग लिया था। IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक, ठीक है, ओलंपिक कमेटी हो गया। इसकी स्थापना जो पियरे डी कुपर्टिन और डेमोट्रियस विकरेस ने की थी। यह शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के IOC का अगर पूछता है मुख्यालय कहाँ है तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। इंडियन ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में, ठीक है। इस संघ के पहले अध्यक्ष रहे सर दोराबजी टाटा और वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा। आगे क्वेश्चन है कि देखो पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, ये चली थी 51 से 56 से 51 से शुरू होकर 56 तक चली थी, ठीक है। जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, इसमें देख रहे थे। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। योजना आयोग की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1951 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 51 से 56 के बीच शुभारंभ के साथ हुई थी, ठीक है। यह पंचवर्षीय योजना USSR के हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान वार्षिक औसत विकास जो था 2.1% के लक्ष्य के मुकाबले 3.61% थी, यानी रखा गया था हमारा 2.1 और कितना हुआ था 3.61 हो गया था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री KN राज, जिनकी 2010 में मृत्यु हो गई थी, वे भारत के पहली पंचवर्षीय योजना के मुख्य रचनाकारों में से एक थे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे मैथ्स और जीके जेएस के। और रीजनिंग जो है थोड़ा सा वो हम कह सकते हैं कि रीजनिंग में मिरर से क्वेश्चन आए थे, जो कि थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है। वो ट्रिकी मतलब क्या हो सकता है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि ऑप्शन सेम थे कहीं पे, तो ढूंढने में दिक्कत हो रहा था। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो ट्रिकी वाइज था क्वेश्चन, ठीक है। इंग्लिश भी ठीक ठाक रहे हैं, कोई खास नहीं रहा, लेकिन मैथ्स वगैरह थोड़ा सा टफ आ रहे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।